वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जेंडर बाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे जेंडर बाइस के बारे में हम आज क्या क्या जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ जेंडर बाइस, उसकी डेफिनेशंस, उसके रीज़न, क्या क्या कारण है जेंडर बाइस के, और उसको दूर करने के उपाय या सुझाव को देखेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में स्टार्टिंग से भेदभाव किया गया है। तो आज हम जेंडर बाइस के बारे में ही जानेंगे कि एक गर्ल्स और बॉयज़ में कैसे डिफरेंस स्टार्टिंग से ही आया हुआ है कि गर्ल्स को कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है और बॉयज़ को ज़्यादा। गर्ल्स पर ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाती है, बॉयज़ पर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज जानेंगे जेंडर बाइस का थोड़ा इंट्रोडक्शंस देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन क्या है? हमारा देश एक बहुभाषी वाला देश है, ठीक है, जहाँ अनेक स्तरों पर विविधता पाई जाती है। इस देश में आधी आबादी स्त्रियों की है, लेकिन गंभीर विषय यह है कि स्त्रियों के अभी भी समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला है, ना ही उनकी शिक्षा में सुधार आया है। प्रारंभ में स्त्रियों को अबला, तुम्हारी यही कहानी कहकर पुकारा जाता है। समाज के विकास के लिए स्त्रियों को आगे लाना होगा। अतः वर्तमान समाज में यह आवश्यक है कि लिंगीय भेदभाव को समाप्त कर स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि शुरू से ही, हमारे प्राचीन टाइम से ही स्त्रियों में भेदभाव किया गया है। उन्हें स्टार्टिंग से ही यही कह के पुकारा गया है कि तुम अबला हो। तो पुरुषों को ज़्यादा, पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए फिर स्त्रियों को दबाया जाता है। तो आज हम लिंगीय भेदभाव के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ जेंडर बाइस, लिंगीय भेदभाव का क्या अर्थ है? लिंगीय विभेद शब्द को अंग्रेजी में जेंडर बाइस कहा जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बालक तथा बालिका के मध्य लिंग के आधार पर अंतर करना। ठीक है, जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनके लिंग के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात कह सकते हैं कि बालक व बालिकाओं को लिंग के आधार पर उसके साथ कामों को बांटना प्राचीन काल से ही यह अवधारणा प्रचलित रही है। जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से नरक कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लिंगीय विभेद कहलाता है। लिंगीय विभेद लिंगीय भेद, अगर मैं बात करूं कि लिंगीय भेद क्या है, तो उसका मीनिंग ये है कि जो गर्ल्स है उसको गर्ल्स के आधार पर उसके काम बांट दिए जाते हैं, जैसे कि उसको घर के काम ही करने हैं, और बॉयज़ के ये काम बांट दिए जाते हैं कि तुम बॉयज़ हो तो तुम्हें बाहर जाकर नौकरी करनी है। तो इसके आधार पर ही इसको ही लिंगीय भेद विभेद कहा जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? यूनेस्को के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 1,30,00,000 कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि लिंगीय विभेद भयावह अवस्था में पहुंच चुका है, ठीक है। लिंगीय विभेद के कुछ कारण हैं, किस किस वजह से ये भेदभाव होता है, तो देखते हैं।
फर्स्ट है मान्यता और परंपराएं। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। आपके पेपर में अगर आए तो मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको एग्जाम में इस पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, मान्यता और परंपराएं। फर्स्ट कारण इसका लिंग विभेद का है कि मान्यताएं और परंपराएं, स्टार्टिंग से ही ये परंपरा चली आ रही है कि जो गर्ल्स हैं उनको घर के काम तक ही सीमित रखा जाता है, उनको घर से बाहर निकलने के लिए रोक टोक लगाई जाती है। तो शुरू से ही ये परंपरा चली आ रही है कि बॉयज को बाहर जाके काम करना है और गर्ल्स को घर के कार्य करने हैं, ठीक है। और सेकंड क्या, संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा से क्या तात्पर्य है, जो संकीर्ण विचारधारा है कि स्टार्टिंग से ही हमारे माइंड में ये सेट कर दिया गया है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स गर्ल्स को शाम होने तक घर पे आ जाना चाहिए, ज़्यादा देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। बॉयज़ को देर रात तक बाहर रहे तो उससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका सेकंड कारण ये भी है। और थर्ड है जागरूकता का अभाव, कि हमारे जो समाज में हैं कुछ एजुकेटेड हैं और कुछ अनएजुकेटेड हैं, तो कुछों में जागरूकता का अभाव रहा है, जिससे उन्हें गर्ल्स और बॉयज़ में आज भी यही परंपरा चली आ रही है कि हाँ भाई, तुम्हें ये कार्य करना है और तुम्हें ये कार्य करना है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें क्या है कि अशिक्षा। अशिक्षा में भी यही हो गया कि अगर एजुकेटेड होंगे तो ही हमें ये भेदभाव की नॉलेज होगी, तब जाके हम इसको ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन अशिक्षा की वजह से भी ये कारण है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, आर्थिक तंगी। ये होता है ना कि गर्ल्स का पालन पोषण करने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो कईयों के घर में मतलब कि ये कहा जाता है कि ये लड़की है, इसको दहेज देना पड़ेगा, इसकी शादी का खर्चा देना पड़ेगा। और पेरेंट्स इतने रिच वगैरह नहीं होते, पुअर फैमिली में होते हैं, तो आर्थिक तंगी की वजह से भी ये धारणा बन जाती है, गर्ल्स और बॉयज़ में भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, सरकारी उदासीनता। सरकारी उदासीनता से क्या तात्पर्य है कि जो सरकार है, कई जगह पे ये होता है कि अगर अब तो थोड़ा काफ़ी सुधार हुआ है, तो पहले ये होता था कि जो गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत भेदभाव किया जाता था, लेकिन अभी भी कुछ हद तक भेदभाव है। जो सरकारी उदासीनता से तात्पर्य क्या है कि जो आज के टाइम में जब गर्ल्स आज के टाइम में जॉब कर रही है और बॉयज़ भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ हद तक सरकार गर्ल्स गर्ल्स और बॉयज़ में थोड़ा भेदभाव कर रही है कि बॉयज़ की सैलरी गर्ल्स के कंपैरेटिव ज़्यादा है। गर्ल्स की सैलरी कम कर दी गई है और बॉयज़ की सैलरी ज़्यादा है, लेकिन काम सेम ही है दोनों का। इस वजह से भी लिंगीय विभेद का एक कारण ये भी है। सेवेंथ क्या है, सांस्कृतिक कुप्रथाएं। सांस्कृतिक कुप्रथाएं भी एक कारण है कि सांस्कृतिक कुप्रथाएं स्टार्टिंग से ही ये कुप्रथाएं चली आई हुई है कि यहाँ तक ही गर्ल्स को सीमित रखा जाएगा, इससे आगे इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। एट्थ क्या है, सामाजिक कुप्रथाएं। जो समाज में कुप्रथाएं चली आ रही है, कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि कुछ लोगों की सोच अभी भी ऐसी है कि नहीं, गर्ल्स को शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए, बॉयज़ को ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो एक कारण ये भी है। नाइन्थ क्या है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में क्या है, इसमें क्या होता है
कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, इसमें कुछ मतलब कि ऐसी शिक्षा प्रणाली है कि गलत एजुकेशन दी जाती है। उसमें भी एजुकेशन में भी भेदभाव किया जाता है कि बॉयज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, गर्ल्स को कहा जाता है कि तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होएगी, तुम ये घर के काम ही करो। 10th है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में क्या है? कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना भी है कि हाँ, कि लिंग या विभेद ये स्टार्टिंग से ही हुआ जा रहा है, तो कुछ मनोवैज्ञानिक भी इसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए, अब ये तो हो गए हमारे कारण लिंगीय विभेद के। अब इन लिंगीय विभेद के कारण तो जान लिए, अब इनके उपाय जानते हैं, इनका सुझाव जानते हैं। ठीक है, इनको दूर करने के क्या क्या उपाय होने चाहिए। लिंगीय विभेद को समाप्त करने के उपाय। तो फर्स्ट है जन शिक्षा प्रसार, यानी कि शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। सेकंड क्या है? जागरूकता लाना, सभी को जागरूक होना चाहिए कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। थर्ड है भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान का पालन। ठीक है, जो गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाता है उसको रोकना चाहिए। और फोर्थ है बालिका शिक्षा का प्रसार, यानी कि जितना हो सके लड़कियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। और फिफ्थ है शिक्षा प्रणाली में सुधार, हमें एजुकेशन में सुधार करना चाहिए और लड़कियों को उचित से उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सिक्स्थ है सुरक्षात्मक वातावरण। ठीक है, इसमें सुरक्षात्मक वातावरण में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और सेवेंथ है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, जो कुप्रथाएं चली आ रही है उन पर रोक लगानी चाहिए। एट्थ है संवैधानिक औपचार, और संविधान में भी कुछ सुधार किए जाने चाहिए, जो गर्ल्स की अपॉर्चुनिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये थे लिंगीय विभेद के उपाय और कारण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।